नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 11 सितंबर से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ में बने रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस हमारी 8:15 बजे मॉर्निंग में होती हैं। तो डेली इस क्लास को आप 8:15 AM पर अटेंड कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, किस राज्य के CM ने, किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जो कर्नाटक है उसके CM ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा, उन्होंने बेंगलुरु में वीर सावरकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। और शहर के मेजर संदीप उन्नीकृष्णन रोड पर 400 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। और इस फ्लाईओवर के निर्माण की जो परियोजना थी वो सितंबर 2017 में शुरू की गई थी, जो अब बनकर तैयार हो गया है। और हाल ही में कर्नाटका के CM ने वीर सावरकर के नाम पर बने फ्लाईओवर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। उसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा बैंक जैविक कपास जो है उसके उत्पादकों के लिए सफल नामक नई ऋण योजना जो है शुरू करेगा? तो हाल ही में जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक नई ऋण योजना जो है वो SBI द्वारा शुरू होगी। और भारतीय स्टेट बैंक जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल नामक एक नया ऋण उत्पाद शुरू करने की योजना बना रहा है। उत्पाद जो है सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन, इस सफल की फुल फॉर्म है ये सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन। ये जो है वो मुख्य रूप से जैविक कपास जो उगाने वाले हैं उन पर केंद्रित होगी, जिन्होंने पहले कभी भी ऋण नहीं लिया है। बात करें अगर दोस्तों SBI की, कि SBI जो है वो इस सफल नामक नई ऋण योजना को शुरू करेगा, तो SBI के जो प्रमुख है वो वर्तमान में कौन है? रजनीश कुमार। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस तेलुगु दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है? तो हाल ही में जिस तेलुगु दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है उनका नाम है जयाप्रकाश रेड्डी। और तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी जो है उनका हाल ही में निधन हो गया है। जयप्रकाश को उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था, और तेलुगु के अलावा उन्होंने कन्नड़ और तमिल सिनेमा में भी भूमिकाओं का निर्वाह किया था। तो आप ध्यान रखेंगे कि हाल ही में जिस तेलुगु दिग्गज अभिनेता का निधन हुआ है उनका नाम है जयाप्रकाश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? तो हाल ही में IBA द्वारा जारी ईज 2.0 इंडेक्स में BOB बैंक ऑफ बड़ौदा ने टॉप किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी ईस्ट बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है। और इसी सूचकांक में भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। यानी पहला स्थान तो किसे मिला है? BOB को। दूसरा स्थान मिला है SBI को, और तीसरे स्थान पर कौन है? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। अगर मैं दोस्तों IBA की बात करूं तो IBA की फुल फॉर्म होती है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, यानी कि भारत बैंकिंग संघ। और इसने ईज यानी इन्हांस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, इन्हांस्ड असेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। इस सुधार सूचकांक को तैयार किया है, और इसमें हाल ही में किसने टॉप किया है? BOB ने टॉप किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, किसके द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत जो है वो AIM द्वारा की गई है। और AIM की बात करूँ तो है अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है। और ये जो कार्यक्रम है वो भारत MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में बढ़ावा देगा, यानी इनोवेशन और रिसर्च को मतलब बढ़ावा देगा। और नीति आयोग की यहाँ पर बात हुई है, तो नीति आयोग के जो CEO है वो है अमिताभ
कांत, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये चैलेंज जो है इसकी शुरुआत AIM द्वारा की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है वो 10 सितंबर को मनाया गया है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन IASP द्वारा हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का जो उद्देश्य है वो है दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। और वर्ष 2020 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। तो आपको इतनी बातें इस बारे में ध्यान रखनी है। और दोस्तों, जुलाई और अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनका वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको एक डे का क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, और सितंबर का जो डे का क्वेश्चन है वो आज या कल में आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप देख लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा का क्या नाम है? तो हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके द्वारा ये हेल्पलाइन जो है शुरू की गई है, मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा, इसका नाम है किरण। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उसने एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा जिसका नाम किरण है उसका शुभारंभ किया है। इस हेल्पलाइन को विशेषकर कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती मानसिक बीमारी की घटनाओं को देखते हुए शुरू किया गया है। और बात करें अगर हम केंद्रीय समाज और अधिकारिता जो मंत्री है, तो वो मंत्री कौन है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के जो मंत्री है वो है थावरचंद गहलोत। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। थावरचंद गहलोत जो है वो मंत्री है इस विभाग के, और हाल ही में इस सेवा का जो शुरू की गई है इसका नाम है किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के CM ने YSR संपूर्ण पोषण योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में इस योजना का शुभारंभ जो है वो किया है आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है YS जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश का यहाँ पे जिक्र हो रहा है दोस्तों, क्योंकि आंध्र प्रदेश में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है YS जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बिस्वा भूषण हरिचंदा। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ISA द्वारा पहली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी फुल फॉर्म है क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन कब किया गया है? तो हाल ही में जो पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का जो आयोजन है वो 8 सितंबर को किया गया है। और पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर 2020 को वर्चुअली मोड में किया गया। इस समिट का जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और पहली विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी FICCI के साथ मिलकर नई तकनीक पर ध्यान केंद्रित करने और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार के लिए इनोवेशन पर ISA ग्लोबल लीडरशिप टास्क फोर्स के संयोजक के रूप में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ISA द्वारा पहली वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन 8 सितंबर को किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंडियन रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी में कितने परसेंट की गिरावट का अनुमान जताया है? तो हाल ही में इंडियन रेटिंग ने चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी में 11.8 यानी 11.8% गिरावट का अनुमान जताया है।
और फिच रेटिंग्स की जो भारतीय शाखा है इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत के वित्त वर्ष 2021 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को घटाकर 11.8% कर दिया है, जो पहले 5.3% आका गया था। बात करें अगर वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड कितने प्रतिशत की गिरावट की जो है दर्ज कराई गई है, 23.9% की गिरावट आई थी, जो कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण पूर्वानुमान से बहुत ज़्यादा अधिक है। तो आपको ये सारी बातें जो है इस बारे में ध्यान रखनी है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में अभी 11.8% की गिरावट का अनुमान जताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके जिसका आंसर मुझे देना है आपको, वो है हाल ही में संविधान की वकालत करने वाले केरल स्थित इडनीर मठ के किस प्रमुख का निधन हुआ है। तो संविधान की वकालत करने वाले केरल स्थित इडनीर मठ के जिस प्रमुख का निधन हुआ है उसका नाम आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि इसका आंसर जो है वो इनमें से क्या होगा। उसके बाद में जैसा कि मैं बता देती हूँ, डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है 8:15 बजे मॉर्निंग में होती है, तो टाइम आप नोट कर ले, डेली इस क्लास को अटेंड करें। और जितने भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। Thank you for watching.